हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न क्राफ्टेड। आज हम कर रहे हैं डीएलएड फर्स्ट ईयर का आर्ट एजुकेशन का सब्जेक्ट। हमने अभी तक यूनिट 1, 2 और 3 एंड 4 कंप्लीट कर लिया है। ये इसकी लास्ट यूनिट है और लास्ट यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे 2-4 क्वेश्चन आ जाते हैं क्योंकि परफॉर्मिंग आर्ट की है। हमने यूनिट 4 में पढ़ा था विजुअल आर्ट, अब हम पढ़ेंगे यूनिट 5 में परफॉर्मिंग आर्ट। परफॉर्मिंग आर्ट का मतलब म्यूज़िक, डांस, ड्रामा, थिएटर, पपेट वगैरह सब आते हैं इसमें। ठीक है, तो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम इस यूनिट को। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है म्यूज़िक। क्या है म्यूज़िक? म्यूज़िक की डेफिनेशन क्या होगी? तो यहाँ पे ये रही डेफिनेशन। म्यूज़िक इज़ द आर्ट ऑफ अरेंजिंग साउंड्स इन टाइम टू प्रोड्यूस अ कंपोजिशन थ्रू द एलिमेंट्स ऑफ मेलोडी, हारमोनी, रिदम एंड टिम्बर। म्यूज़िक क्या है कि म्यूज़िक यानी संगीत एक ऐसा साउंड का संगम होता है जो इमोशंस, विचार या कहानियों को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, तो ये म्यूज़िक होता है। ठीक है, ये बस आपको पता होना चाहिए। ये नहीं आता, ये क्वेश्चन नहीं आता आर्ट एजुकेशन, ये बस आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमें पढ़ना है डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ म्यूज़िक। म्यूज़िक के क्या क्या डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ये आ सकता है पेपर में। तो देखो यहाँ पे ये कुछ डिफरेंट एलिमेंट्स की बात कही गई है, जैसे कि रिदम हो गया, मेलोडी हो गई, हारमोनी हो गई, ठीक है, टिम्बर हो गया, डायनामिक्स हो गए। तो मेलोडी मतलब सुरों की धुन, कोई भी सुर है उसका धुन है, उसको मेलोडी कहते हैं। बहुत ही कलेक्शन ऑफ, ठीक है, सुर, उसको कहते हैं मेलोडी। ठीक है, कलेक्शन ऑफ नोट्स। ठीक है, उसके बाद क्या है रिदम, यानी ताल और लय, बीट और टिम्बो की हम कहते हैं रिदम। कोई बीट है, कोई ताल है, उसको कहते हैं, ठीक है, रिदम। उसके बाद है हारमोनी, यानी एक साथ बजने वाले सुर जो एक साथ बजे और एक साथ कोलैब करके बजे, और बहुत ऐसा ना हो कि ये बहुत अलग हो गया और वो सुर बहुत नीचे स्केल के थे और ये बहुत हाई स्केल के, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है डायनामिक्स, यानी ध्वनि की तीव्रता, वॉल्यूम होती है, यानी वॉल्यूम कितना है, कब वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, कब कम होना चाहिए म्यूज़िक में, आपने देखा ही होगा। ठीक है, टिम्बर, इसमें होता है ध्वनि का स्वर, यानी कि टोन क्या है। कभी कभी देखते हैं टोन किसी साउंड की बहुत अच्छी लगती है, वो होती है कि आवाज़ की क्वालिटी क्या है, उसको कहते हैं टिम्बर। ठीक है, तो आवाज़ की क्वालिटी, ये ध्यान में रखना, आवाज़ की क्वालिटी यानी टिम्बर। तो यहाँ पे हमने ये पढ़ लिया एलिमेंट्स ऑफ म्यूज़िक। अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडियन म्यूज़िक। इंडियन म्यूज़िक भी तो है, बहुत सारे टाइप के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। देखो आपने सुना होगा क्लासिकल म्यूज़िक होता है, एक फोक म्यूज़िक होता है, डिवोशनल म्यूज़िक होता है, फिल्मी म्यूज़िक होता है। ठीक है, तो सब क्या है, टाइप्स है। ठीक है, तो यानी कि आप याद रख लो, अगर आपको कोई पूछे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडियन म्यूज़िक्स, तो आप ये लिख सकते हो फोल्क म्यूज़िक, ट्राइबल म्यूज़िक्स, ठीक है, भजन या डिवोशनल म्यूज़िक, और इसमें ये भी इंक्लूड कर सकते हैं गज़ल्स, कव्वालीज वाले। ठीक है, उसके बाद हमारे भंगड़ा, वो भी होते हैं टाइप्स ऑफ म्यूज़िक में। उसके बाद इंडी पॉप जो म्यूज़िक होती है, फिल्म सॉन्ग्स जो होते हैं हमारे, रीमिक्स सॉन्ग्स होते हैं, फ्यूज़न सॉन्ग्स होते हैं, ये सब इसमें इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने बात कर लिया कि कितने टाइप्स के हैं इंडियन म्यूज़िक्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि फोल्क म्यूज़िक क्या है इंडिया का। इंडिया के फोल्क म्यूज़िक भी है ना बहुत सारे, तो वो कौन कौन से, हम उस पर बात करेंगे। तो यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, इसको याद कर लो, ये पेपर में लिख देना अगर पूछेगा तो। ठीक है, जैसे कि बिहू आसाम का फोल्क म्यूज़िक है। ठीक है, उसी तरह गरबा गुजरात का, तो उसी तरह सारे दे रखे हैं। इसे एक बार देख लो, पढ़ लो, और बस दिमाग में होना चाहिए आपके कि हाँ आपको याद है, आपने पढ़ा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे फोल्क म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की, जो हमारे पुराने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना, उनकी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ दे रखे हैं, जैसे ढोल हो गया, ठीक है, ढोल ढोलक ये सब हो गया, तबला हो गया, हारमोनियम हो गया, शहनाई हो गया, एकतारा हो गया, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं। और कहा गया कि इंडिया के हर
जितने भी अलग अलग स्टेट्स हैं उनके अलग अलग रीजन्स हैं, वहाँ पे अलग अलग यूनिक इंस्ट्रूमेंट्स भी देखे जाते हैं, ठीक है। और एग्जांपल्स दूँ तो जैसे बांसुरी हो गया, ठीक है, बांसुरी, उसके बाद ढोलकी, ढोल एक अलग होता है, ढोलकी एक अलग होती है, ढोलकी थोड़ी पतली होती है, ठीक है। और उसके बाद आपने देखा होगा उसमें अलग अलग तरीके के और भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो जो आपको याद हो वो आप होना चाहिए, बाकी यहाँ पे लिखे ही हैं, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं, हमें आगे क्या पढ़ना है। आगे पढ़ना है रीजनल म्यूजिक्स ऑफ इंडिया। इंडिया के रीजनल म्यूजिक्स क्या है। अलग अलग रीजन्स में अलग अलग हमें एक आर्ट देखने को मिलता है इंडिया के, ठीक है, चाहे वो पेंटिंग हो, ड्राइंग से रिलेटेड हो, या म्यूजिक, डांस, ड्रामा से रिलेटेड हो, तो अलग अलग रीजन में होता है। तो इसी तरह हमें यहाँ पे म्यूजिक्स की बात करनी है। तो यहाँ पे जैसे कि हमें राजस्थान के अलग इलाके में अलग तरीके के म्यूजिक्स देखने को मिलते हैं, डांस देखने को मिलते हैं। पंजाब, कश्मीर, तमिलनाडु और मराठी अलग म्यूजिक होता है, भोजपुरी अलग म्यूजिक होता है, उसी तरह, ठीक है। और साथ ही में ये बताया कि शो केसेस लोकल कल्चर एंड ट्रेडिशन, हमारे कुछ लोकल कल्चर ट्रेडिशन या अलग अलग तरह के कल्चर ट्रेडिशन को ये शो करते हैं, ठीक है। और अगर याद करना हो तो जैसे रसिया गीत उत्तर प्रदेश का, ठीक है, रसिया गीत हमारा उत्तर प्रदेश का है। उसी की वैसे ही हमारा तीज गीत, हमारा एक तीज सॉन्ग होता है राजस्थान का, वो एक रीजनल सॉन्ग है, ठीक है। बिहू सॉन्ग असम का, वो रीजनल सॉन्ग है, ठीक है। और अगर हम देखें तो सुकर के बिहार, ये भोजपुरी सॉन्ग है बिहार का, ठीक है। तो यही सब रीजनल सॉन्ग्स है जिसे हमें याद रखना है। विल्लू पट्टू, ये तमिलनाडु का एक बो सॉन्ग है, ठीक है। तो ऐसे सॉन्ग्स हैं, इसको आप याद रखना, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिफरेंट साउंड्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। आपको तो पता है डिफरेंट साउंड्स ऑफ एनिमल्स, अलग अलग जानवरों के अलग अलग साउंड होते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन मस्ट बी encouraged टू रिकॉग्नाइज साउंड्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स फॉर बेटर और ऑडिटरी स्किल्स एंड अवेयरनेस। इससे क्या होता है बच्चों को कि उन्हें पता चलता है कि अलग अलग जानवर अलग अलग आवाज़ें कैसे निकालते हैं, ठीक है। उनके स्किल्स डेवलप होते हैं, उनकी सुनने की क्षमता डेवलप होती है, और साथ ही में उनको कुछ क्रिएटिव, जैसे उनको आवाज़ निकालने आ रही है तो कुछ क्रिएटिव सीख रहे हैं ना, तो वैसे ही जैसे बर्ड जैसे चिरपिंग करती है, ठीक है, वैसे पता होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल्स नीचे भी लिखे हैं, ठीक है, डॉग का, कैट का, काऊ का, बर्ड का, इन सब के आवाज़ आप और भी देख सकते हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट। हमने अभी म्यूजिक की बात कर ली, म्यूजिक के सभी टॉपिक्स को क्लियर कर दिया, ठीक है। तो यूनिट 5 में दूसरा हमारा जो मेजर सब टॉपिक है वो है डांस एंड ड्रामा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डांस की बात करते हैं। तो जैसे मेन एलिमेंट्स ऑफ डांस, यहाँ पे क्या, बॉडी मूवमेंट अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। आपको अपनी बॉडी पे आपको कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। तो इसके एलिमेंट्स है बॉडी के मूवमेंट, ठीक है, बॉडी का एक्शन, ठीक है। साथ ही में रिदम, आपकी रिदम कैसी है, आप सही से रिदम की, आपका रिदम के अकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं हाथ और पैर, ठीक है। मूवमेंट कैसी बॉडी की। उसके बाद क्या है, एक्सप्रेशंस आपके कैसे हैं, इमोशंस आपका दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये सब हमारे एलिमेंट है डांस के, ठीक है। तो बेसिक एलिमेंट्स याद रखना, पहला तो बॉडी, दूसरा है एक्शन, तीसरा है स्पेस, ये जगह वगैरह है नहीं, आप जगह के यूज़ अच्छे से कर रहे हो कि नहीं, जो स्टेज आपको मिला है उसका यूज़ कर रहे हो कि नहीं, ठीक है। उसका टाइम कब कौन सा हमारा म्यूज़िक पे कौन सा डांस का स्टेप जाएगा, वो टाइमिंग, और उसका एनर्जी लेवल कैसा है, ठीक है। ये हमारे एलिमेंट्स हो गए डांस के। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डांस। डांस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, देखो। सबसे पहले डांस इन्वॉल्व्स बॉडी, माइंड एंड सोल। इट कन्वेज स्टोरीज और इमोशंस, ठीक है। तो डांस के थ्रू आप अपनी बॉडी, माइंड और सोल तीनों को ही इन्वॉल्व करते हो, ठीक है। और ये आपको स्टोरी, इमोशन शो कर रहा होता है, ठीक है। क्योंकि आपने देखा कभी गुस्से वाले डांस एक अलग होते हैं, इमोशनल डांस अलग होता है, ठीक है, हैप्पी सैड डांस सब अलग होते हैं, इमोशंस दिखाते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो यहाँ पे इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप अच्छे से याद कर लो, ठीक है। जैसे कि हमारी बॉडी अवेयरनेस है, इससे हमें पता चलता है हमें बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल है, कितनी नहीं है, हमें कॉन्फिडेंस आता है। साथ ही में हम पैशनेट हो जाते हैं, हमें पता चलता है कि किसमें पैशन है, किसमें नहीं है। साथ ही में इंडिपेंडेंट होता है ये, ठीक है। डांस आपकी मर्जी, आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है।
साथ ही में डेडिकेटेड भी होता है, कुछ अलग टाइप के सॉन्ग्स पे अलग टाइप के डांस होते हैं, ठीक है, जैसे गरबा पे अलग होते हैं, उनके स्टेप्स बिहू के अलग होते हैं, ठीक है, इसी तरीके से ये सारे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। ये सभी पढ़ लीजिए और इसको याद कर लीजिए, और ये पीपीटी मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहाँ पे अब देखते हैं हम फोक डांस। हमारे फोक डांस क्या होते हैं, आपने सुना होगा कि क्लासिकल डांस अलग होता है, फोक डांस अलग होता है, राइट। तो फोक डांस क्या होते हैं, जो हमारे रीजन के अलग अलग डांस होते हैं, जो उसी रीजन में उस स्टेट में किया जाता है, वो वहाँ का पहचान होता है, राइट। तो जैसे कि पंजाब में हम सबको पता है भांगड़ा होता है, गुजरात में गरबा होता है, राजस्थान में घूमर होता है, तो यही सब हमारे फोक डांस है। उसके बाद अब हम बात करेंगे क्लासिकल डांस। हमारे क्लासिकल डांस इंडिया में 8 क्लासिकल डांस हैं, जैसे कि भरतनाट्यम, ठीक है, कथक और कथकली दोनों अलग है, ठीक है, ये याद रखना, कथक और कथकली। भरतनाट्यम, कथकली उड़ीसा की उड़ीसी डांस, ठीक है, मणिपुर का मणिपुरी डांस, ठीक है, और पोचमपल्ली का शायद ये कुचिपुड़ी डांस, ठीक है। तो ये अलग अलग रीजन के अलग अलग डांस है। तो अगर कुछ याद करने हो तो आप ये लिख सकते हो कि हमारे क्लासिकल डांस में ये है, जैसे भरतनाट्यम, ठीक है, हमारा भरतनाट्यम जो डांस है वो मेनली कहाँ पे आपको किस स्टेट का है, मुझे कमेंट करके बताओ कि भरतनाट्यम डांस किस स्टेट का है, ठीक है। तो बाकी मैं बता देती हूँ कि भरतनाट्यम जो डांस है वो तमिलनाडु का है, ओके। कथक उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है, कथकली केरला का क्लासिकल डांस है, ठीक है। उसके बाद कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। उसी तरीके से मणिपुरी में, जो मणिपुर होता है वहाँ पे मणिपुरी क्लासिकल डांस है, ठीक है। उसके बाद उड़ीसा में हमारा उड़ीसी क्लासिकल डांस है, ओके। तो ये सारे हमारे कुछ क्लासिकल डांस और उनके नेम, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो चलिए, हमने बात कर लिया यहाँ पे म्यूजिक की, हमने बात कर ली यहाँ पे डांस की, और अब लास्ट क्या बचा है, नहीं लास्ट नहीं है, ये लास्ट नहीं है, लास्ट सेकंड क्या है, ड्रामा। अब हम बात करेंगे ड्रामा यानी थिएटर। क्या होता है ड्रामा, क्या थिएटर होता है, ये बात करेंगे। ड्रामा मेनली क्या होता है वो पता है, ड्रामा में मेनली हमें क्या पढ़ना, क्या करते हैं हम, तो ड्रामा यानी एक्टिंग, कुछ एक्ट करके दिखाना और एक्टिंग के थ्रू कुछ कम्युनिकेट करना। तो ड्रामा में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, डांस भी इंक्लूड हो सकता है ड्रामा में, म्यूजिक भी होता है, साउंड वगैरह सब होता है, रिदम भी होता है, ठीक है। इसलिए ड्रामा जो है कॉम्बो माना जाता है। अब हम इसमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है इसके टाइप्स ऑफ ड्रामा, क्या क्या होते हैं, किस किस टाइप के ड्रामा होते हैं, ठीक है। या तो कॉमेडी ड्रामा होगा आपको कोई, ठीक है, जिसमें कुछ हंसी की चीज़ें आप दिखा रहे हो, उसमें ऐसे ही हमारे दृश्य दिखा रहे हो या फिर हमें आवाज़ भी इसमें कॉमेडी हो, ठीक है। उसका ट्रेजेडी, कुछ ट्रेजेडी हो गई ऐसा कुछ, या कोई कैरेक्टर ऐसा है जो बहुत ट्रेजेडिकल कैरेक्टर है, यानी बहुत ही कंफ्यूजिंग कैरेक्टर है जो हमेशा कहना कि फंसता रहता है, ऐसा कुछ आप ड्रामा में दिखा रहे हो, ठीक है। उसके साथ हम और क्या कर सकते हैं, हम ड्रामा में अलग अलग तरीके के कल्चर दिखा सकते हैं कि इस कल्चर में ऐसी चीज़ें होती हैं, इस कल्चर में ऐसी चीज़ें होती हैं, राइट। उसके बाद ड्रामा के थ्रू हम सोशल अवेयरनेस फैला सकते हैं, ठीक है, कि ये चीज़ अच्छी है, बुरी है, ये इसे बंद करना चाहिए, इसे अब कम करना चाहिए। साथ ही साथ हम हिस्ट्री को भी हम दिखा सकते हैं कि पहले क्या होता था, कैसी मान्यता थी, बहुत कुछ। तो ड्रामा के टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ ड्रामा है, ठीक है, कॉमेडी ड्रामा, ट्रेजेडी ड्रामा, सोशल ड्रामा, हिस्टोरिकल ड्रामा, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो हमने टाइप्स पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे इसके एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। ड्रामा के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, तो देखो स्क्रिप्ट होगी एक, ठीक है, जिसके स्क्रिप्ट के बेस पे आप कुछ काम करोगे। कैरेक्टर्स होंगे, रोल्स होंगे कि कौन कौन है इस कहानी में या इस दृश्य में। उसके बाद डायलॉग्स होंगे, स्टेज होगा जहाँ पे आप वो करोगे, ठीक है। उसमें म्यूजिक हो सकता है, रिदम हो सकता है, ठीक है। उसके साथ साथ एक प्ले पूरा होगा जो थीम बेस भी होगा, थीम भी होगी एक, ठीक है। तो ये सारी इसके एलिमेंट्स है ड्रामा के, ठीक है, तो ये याद रख लेना। अब हम बात करेंगे थिएटर। थिएटर क्या होता है, अगर डिफाइन करने को बोल दे कि थिएटर को डिफाइन करो, तो थिएटर कंबाइंस म्यूजिक, डांस, कॉस्ट्यूम एंड